हेलो फ्रेंड्स, 61 साल पहले इंडोनेशिया के जकार्ता में एक यात्री विमान सोमवार सुबह उड़ान भरने के 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हो गया। इसमें सवार 189 लोगों के मारे जाने की खबर थी। हालांकि अभी तक क्रैश के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई थी। दोस्तों, वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबर आती रहती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों के बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं एएच टीवी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसलों के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने एंड तक हार नहीं माना और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। ये दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम भी शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयर फोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को भी लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। दोस्तों, प्लेन में टोटल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नजर आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक ही झटके में प्लेन एंडीज की पहाड़ों की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पहाड़ों से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल धुंध कर जलता प्लेन एंडीज की पर्वतों में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की हड्डी जमा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर हो रही थी। दोस्तों, हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने फुर्ती दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने की वजह से बर्फ में ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। दोस्तों, लगातार 10 दिन तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। दोस्तों, सबका मानना था कि एंडीज के ऐसे एक्सट्रीम वेदर में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की भी जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास बचे हुए खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिनों तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रख कर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में उनके पास खाना खत्म हो गया। दोस्तों, खाना खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर तड़प रहे थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, अब सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरुडो और रोबर्ट केनोस ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकल जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर एंड तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली की आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए।
जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। दोस्तों, हादसे के 72 दिनों के बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरेडो ने इस पूरे हादसे को और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस खतरनाक हादसे पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी। इसी हादसे पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने भी फिल्म बनाई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब मैं आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।